में चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर इमेज में जाते हैं, इमेज में गए और तुम्हें ये वाला पूरा कंप्लीट करवाना है, ठीक है। ये मैक्सिमाइज किए और तुम्हें लिखना है भी। और यहाँ पर मेरे को वी रिकॉर्डर चलो आ गए। और यहाँ से हम करते हैं पेंसिल, चलो इसको भी कर देते हैं। और यूजिंग द स्टार्ट नाउ पोज लो बैटरी। और यहाँ पर सेटिंग में जाते हैं हम, ब्रश, फ्लोटिंग बॉल ब्रश, ठीक है। चलो ब्रश है, इसको पॉज कर देते हैं। फिर भी फ्लोटिंग बॉल्स यहाँ पर, हाँ ठीक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बारे में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। फर्स्ट लाइन तुम्हें पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अ यंग टिश्यू दैट इज कैपेबल ऑफ कंटिन्यूसली डिवाइडिंग एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये यंग टिश्यू होता है, जवान टिश्यू होता है। और ये जो है ना, इसके पास जो है कंटिन्यूसली डिवाइडिंग का कैपेसिटी रहता है और ये हमेशा डिवाइड करते रहता है, ठीक है। परमानेंट टिश्यू जो है, परमानेंट टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टिश्यू that has lost its ability to divide and function as protective, conductive and supportive tissue। परमानेंट टिश्यू के पास जो है ना, ये दोनों तरह का डिफ्रेंशिएटेड अनडिफ्रेंशिएटेड भी होता है, ठीक है। लेकिन इसके पास जो है ना, ये स्पेशलाइज्ड काम होता है। स्पेशलाइज्ड काम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जाइलम जो है वो पानी के वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए है, फ्लोएम जो है वो फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए है। ये इसमें जो है इसके पास कैपेबिलिटी नहीं रहता है डिवाइडिंग के, फर्दर डिवाइड नहीं करता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये डिवाइड करता है, कंटिन्यूसली डिवाइड करता है, लेकिन इसका भी कुछ लाइफ स्पैन होता है। कुछ 5-10 बार डिवाइड करने के बाद इसका भी एबिलिटी ख़त्म हो जाता है। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट हो जाता है परमानेंट टिश्यू में। समझ में आया इतना फर्स्ट वाली लाइन। दूसरा लाइन यहाँ पर कंसिस्ट ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स। और यहाँ पर जो है डिफ्रेंशिएटेड और एंड नॉन डिफ्रेंशिएटेड दोनों सेल्स परमानेंट टिश्यू रखता है, ठीक है। यहाँ पर डिवाइडेड रेपिडली, ये जो है तुरंत बार बार रेपिडली यानी कि जल्दी डिवाइड करता है। और ये डिफ्रेंशिएटली सेल्स हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड। ये परमानेंट इसको डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि इसने जो है एबिलिटी ही ख़त्म कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है अ सिंपल टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। यहाँ पर जो है ना एक तरह का होता है जो कि पेरेंट्स से बताया था अपने पेरेंट्स से भी सिमिलर होता है, आइडेंटिकल होता है। और यहाँ पर एक कंबाइन ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू, तो ये तो आइडेंटिकल नहीं हो सकता परमानेंट टिश्यू, जबकि सिंपल टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है आइडेंटिकल भी हो सकता है, पेरेंट के सिमिलर भी हो सकता है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग सेल्स। और ये जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये कंसिस्ट करता है लिविंग सेल। और यहाँ पर जो है कंसिस्ट ऑफ कम्बिनेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल, ये दोनों का रखता है। ये लिविंग और नॉन लिविंग सेल्स दोनों रखता है ये परमानेंट टिश्यू, ठीक है। फिर यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आते हैं सेल्स ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। यहाँ पर जो है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डेंस रखता है ताकि ये जो है इसके पास न्यूट्रिशन का ज़्यादा भंडार है, ताकि ये जल्दी जो है फास्ट ये ग्रो कर पाए, ठीक है, डिवाइड कर पाए। और यहाँ पर नॉन लिविंग सेल्स डू नॉट हैव अ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जब नॉन लिविंग थिंग मरा हुआ है तो इसमें इसको न्यूट्रिशन का क्या ज़रूरत है। जब ये जिंदा रहे, हम अगर खाने का ज़रूरत होता है जब जिंदा रहता है, तभी जब मर जाता है तो हमें तो ज़रूरी नहीं रहता है। उसी टाइप से ये परमानेंट सेल जो है ये डेड सेल्स है, जिससे जो ज़रूरी नहीं पड़ता है फूड का, ठीक है। और यहाँ पर सेल्स आर स्मॉल एंड आइसोडायमेट्रिक इन शेप विद अ लार्ज ल्यूमेन। ल्यूमेन जो है खाली स्पेस होता है, ये वैक्यूल बोल सकते हैं। और इसके पास जो है ना लार्ज होता है, आइसोडायमेट्रिक होता है। और ये सेल्स जो है छोटा सेल्स होता है लेकिन आइसोडायमेट्रिक होता है। और इसमें जो है लार्ज ल्यूमेन देखने को मिलता है ताकि ये स्टोर करे फूड सब, ताकि ये डिवाइड कर पाए अच्छे से, ठीक है। सेल्स आर लार्ज एंड वेरिंग इन शेप विद वेरी वाइड और वेरी नैरो ल्यूमेन। इसमें जो है ना बहुत छोटा सा पतला सा ल्यूमेन होता है, छेद होता है। और इसमें जो है ना ये लार्ज होता है, ये इसका सेल्स बड़ा होता है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम की देखोगे सेल्स तो बड़े होते हैं और आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद आता है यहाँ पर सेल्स नॉट, ये जो है इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। दो बीच में बताया था, दो सेल्स के बीच में जो मैंने बताया था ए और ए के बीच में, ए और बी के बीच में कोई भी सब्सटेंस होता है वो इंटर बोलेंगे। दो सेल्स के बीच में जो है ना आपको जो है सेल्स डू नॉट कंसिस्ट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस। यहाँ पर डेंस साइटोप्लाज्म सब है, इसमें जो स्पेस नहीं रहता है। दो ए और ये मान लीजिए कि सेल है और इसके बीच में जो है दोनों चिपका रहता है ऐसे ऐसे, ठीक है, एक दूसरे से सटा हुआ नहीं रहता है, ठीक है।
पेरेन्काइमा इज लूजली पैक्ड एंड स्क्लेरेन्काइमा इज कम्पैक्टली पैक्ड। इसमें जो है ना पेरेन्काइमा दो तरह के होते हैं परमानेंट में, पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा जो है स्मूथ मतलब थोड़ा थोड़ा इसमें स्पेस मिल सकता है, लेकिन ये जो है स्क्लेरेन्काइमा बहुत मतलब चिपका हुआ रहेगा, ठीक। और सेल्स शो हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये जो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स ये हाई मेटाबॉलिज्म, ताकि ये ज़्यादा एक्टिव है, ताकि ज़्यादा डिवाइड कर पाए। और यहाँ पर सेल्स शो वेरी लेस और नो मेटाबॉलिज्म, इसमें दिखने को दिखता ही नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं सेल्स वाल इज वेरी थिन एंड सेल्यूलोजिक। इसका सेल वाल जो है ये बहुत पतला होता है और सेल्यूलोजिक होता है। सेल्यूलोज का कंपोजिशन बताऊंगा। सेल्यूलोज जो है प्लांट में ही पाया जाता है और ग्रीन सब्सटेंस में पाया जाता है। सेल्यूलोज जो है वो आगे बताएंगे। और ये सेल्यूलोज होता है सेल वाल बोलते हैं इसको, ठीक है। सेल वाल आउटर कवरिंग। सेल वाल इज सेल्यूलोजिक पेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा एंड और लिग्निफाइड स्क्लेरेन्काइमा। और लिग्निन एक सब्सटेंस होता है, मालूम है, जैसे कि फेविकॉल सब रहता है उस टाइप का। इसी स्क्लेरेन्काइमा में एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको बोलते हैं लिग्निन। और कोलेनकाइमा पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा और इतने तक ठीक है। नहीं यार, पढ़ ले, उसके बाद जो भी रहेगा ना सिर्फ तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। दो ही पॉइंट लिख, लेकिन समझ में तो आना चाहिए ना, रहना चाहिए वो। मैं 100% दूंगा, तू 30% ही लिख करके आ बस। मैं अपना 100% दे रहा हूँ, तू भी अपना 100% देने का कोशिश करना। और टीचर का जो भी देने का इच्छा करेगा वो दे देगी, ठीक। सेल वाली सेल्यूलोजिक पेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा और लिग्निफाइड स्क्लेरेन्काइमा। सेल कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी पिट फील्ड्स। ये सेल जो है पिट होता है उसको छेदी बोलते हैं, और ये प्राइमरी पिट रखता है तो मेरिस्टेमेटिक सेल। और सेल कंसिस्ट ऑफ मेनी एडवांस टाइप ऑफ पिट्स। और यहाँ पर जो है ना बहुत से तरह के जो है ना यहाँ पर छेद पाए जाते हैं, एडवांस टाइप के पिट्स इसमें परमानेंट में। अर्गेस्टिक सब्सटेंस एंड इंक्लूजन्स आर एब्सेंट। इसमें जो कोई भी अर्गेस्टिक सब्सटेंस इंक्लूजन होगा 11-12 सब में ये तुम्हें देखने को मिलेगा। सेल बायोलॉजी पढ़ेगा हायर लेवल में, तब हमें देखने को मिलेगा। अर्गेस्टिक सब्सटेंस एंड इंक्लूजन आर प्रेजेंट। ये सब उतना जरूरी भी नहीं है, लेकिन फिर जो है ना यहाँ पर सिर्फ अर्गेस्टिक सब्सटेंस जो है अगर ये सब लिख देगा ना भाई, नंबर क्या उसका नंबर कभी भी नहीं काट। डज नॉट कंटेंट रिजर्व फूड। ये जो है ना कोई भी रिजर्व फूड नहीं रखता, क्योंकि ये यूटिलाइज करते रहता है। इधर देख, सम सेल्स रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये रखता है स्टोर, ये स्टार्च के फॉर्म में रखता है। जैसे हाँ स्टार्च नहीं मालूम है, चावल सब में जो स्टार्च है STARच स्टार्च ये रखता है। जाइलम फ्लोएम सब जो है ये मतलब डेड STARCH है। हाँ स्टार्च डेड सेल जो है, जैसे राइस सब में स्टार्च पाया जाता है। रेस्ट्रिक्टेड और सर्टन पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज रूट एंड शूट अपेक्स। ये तुम्हें मालूम है कि कहाँ पर पाया जाता है मेरिस्टेम टिश्यू, ठीक है, मालूम है ना। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैरियरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम में हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखने को मिलेगा। कैन बी फाउंड थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। ये जो है ना हमें कहीं भी मिल सकता है, पूरे होल बॉडी में परमानेंट इसको मिलेगा। इन्वॉल्व इन द प्लांट ग्रोथ। इसका काम होता है प्लांट को ग्रोथ करवाना। और यहाँ पर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस कंडक्शन एंड प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट। ये जितने भी पहले भी बताया चुका था, मैकेनिकल सपोर्ट सब में ये प्रोवाइड करता है। ये डेड सेल्स होता है तो इसका इसके लिए ये कंडक्शन सब सपोर्टिंग सब में काम आता है, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम इंटरकैरियरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम आर द बेसिक टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पर पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा स्क्लेरेन्काइमा जाइलम फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम एंड वेरियस टाइप्स ये जो है परमानेंट टिश्यू में आता है, ठीक है। इधर देखो पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा स्क्लेरेन्काइमा और जाइलम और फ्लोएम एंड सिक्रीटरी टिश्यू आर वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। ये ख़त्म हुआ। और दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा पेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा हाँ पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा स्क्लेरेन्काइमा आल्सो ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। पेरेन्काइमा और डिफरेंस ये दोनों में डिफ्रेंसिएशन बोला था, ठीक है। उसके बाद जो है पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा इसका डायग्राम करना है, ठीक है। तो पेरेन्काइमा जो है और कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा इसका तीनों का एग्जाम्पल करना होगा। फिर एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा का जो है तुम्हें डायग्राम बनाना है और उसका दोनों का डिफ्रेंसिएशन करना है। जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम मालूम है ना, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है, मालूम है। ये एरेन्काइमा और कोलेनकाइमा ये दोनों करते हैं। और मैंने जो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हें समझ में आ रहा है। और सबसे बड़ा जो है मेरे व्हाट इज स्टोमेटा। स्टोमेटा ये जरूर आ जाएगा। स्टोमेटा मैं तो मालूम है ना क्या स्टोमेटा।
कि ये क्वेश्चन आएगा मेरे हिसाब से, और मैं इतना करवा देता हूँ, फिर बाद बाकी जो भी हो वो तो भगवान भरोसे है। नहीं यार ऐसे कैसे, अबे रुक जा, अभी कितना है? जब मैं बस अब जल्दी फास्टली करने का। पेरेंट कामा कोलन कामा स्क्लेरन कामा, पेरेंट कामा पेरेंट कामा देखो इस टाइप का एग्जांपल है। पेरेंट कामा इज अ टाइप ऑफ सिंगल परमानेंट टिश्यू। सिंगल परमानेंट टिश्यू परमानेंट टिश्यू में हमें कितना देखा ना, पेरेंट कामा कोलन कामा स्क्लेरन कामा जाइलम फ्लोएम, ये सब परमानेंट टिश्यू का ही एग्जांपल है, ठीक है। पेरेंट कामा इज अ टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू दैट मेक्स अ मेजर पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू इन द प्लांट। ये लाइन जो है ना बहुत मतलब ये इसके लिए जो है ना, ये अगर लाइन ज़रूरी है, ठीक है, इसको याद रखना। ये जो पेरेंट कामा है सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है, ये याद रहेगा। ये ग्राउंड टिश्यू बिल्ड करता है। वेयर अदर टिश्यू लाइक वेस्कुलर टिश्यू आर एम्बेडेड, और ये जो वेयर अदर टिश्यू लाइक वेस्कुलर टिश्यू आर एम्बेडेड, they are non-vascular and composed of simple living and undifferentiated cells which are modified to perform various functions। ये मेरे को जल्दी बता क्या क्या बोल रहा है। वेयर अदर टिश्यू लाइक देखो शुरू से जल्दी पर करके बता। सिंपल परमानेंट टिश्यू पर ये एक टाइप का सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है डैट मीन्स अ मेजर पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू, मतलब इसके ग्राउंड टिश्यू में होता है ज़्यादा प्लांट। और वेयर एम्बेडेड, इसका ये इम्बेडेड धंसा होता है वेस्कुलर टिश्यू सब में, ये मिलता है हमें। इम्बेडेड मतलब धंसा हुआ होता है। दे आर नॉन वस्कुलर एंड कंप्रोज सिंपल, मतलब ये नॉन वस्कुलर सिंपल होता है। ये सबसे सिंपलेस्ट कमाउट होता है। सबसे सिंपलेस्ट अगर सेल बोलें तो ये परमानेंट टिश्यू का ये पेरेंट कामा है, ठीक है। इसमें कोई वेस्कुलर सिस्टम नहीं, ये किसी को ट्रांसपोर्ट सब नहीं कर सकता है। और लेकिन ये जो है ना ट्रांसपोर्टर सब में काम करता है, जैसे जाइलम सब है, लेकिन इसके पास स्पेसिफिक सिस्टम नहीं होता है, और सबसे सिंपलेस्ट इकाई इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है अनडिफ्रेंशिएटेड सेल पाया जाता है। ये लिविंग सेल्स होता है, कंपोज्ड ऑफ सिंपल लिविंग एंड अनडिफ्रेंशिएटेड सेल, याद रहेगा। कंपोज ऑफ सिंपल लिविंग जिंदा एंड अनडिफ्रेंशिएटेड सेल, यानी मैं कुछ तो इसमें जो है ना पूरा ये मेरिस्मेटिक टिश्यू जैसा लग रहा है, लेकिन ये मेरिस्मेटिक नहीं है, परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, ये समझ में रखना। विच आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। मैं सिंपल से बात बताता हूँ, ये मेरिस्मेटिक टिश्यू ही है, ठीक है, लेकिन ये परमानेंट टिश्यू है। अच्छा, देखो फंक्शन देखो, उसमें भी जो है ना वो भी नॉन वेस्कुलर होता है, कंपोज ऑफ सिंपल लिविंग एंड अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स, जबकि ये भी अनडिफ्रेंशिएटेड सेल लगता है, समय समय पर ये डिवाइड करता है। अब पेरेंट कामा का जो है इमेज, और ये तुम बना लो पेरेंट कामा इमेज बनाओ। देखो बनाना होगा। हाँ भाई ये तो याद भी करना है, बनाना क्या, एक बार में देखकर। हाँ बस एक बार में देख करके बन जाएगा यार। दोनों बनेगा, पेरेंट कामा लिखो इसमें। देखो एक बात बताऊँ क्या करना है, एक तो गोल है, ठीक है, इसमें जो है ना गोल गोल इसमें अंडा बनाना है, अंडा जैसा, अंडा नहीं, ये देखो वैक्यूल टाइप का, इस टाइप का बनाना है। फिर एक न्यूक्लियस इसमें डालना है, देखो यहाँ पर न्यूक्लियस है ये। फिर उसके सेल वाल ऊपर वाली लेयर को जो है सेल वाल कर देना, ये सेल वाल हो गया। बन गया। एक बार फिर ये देख लो, फटाफट बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पर जो है ये क्या है, इधर देखो जल्दी, इधर ये न्यूक्लियस है, इसको जैसे अंडा जैसे ऐसे बना देना। फिर इसको एक ऐसे बना करके सेल अपर लेयर, देखो ये सेल्स के ऊपर में जो है वो सेल वाला है, और यहाँ पर तुम्हें जो है सेल वाल देखने को ऊपर लेयर, या ये सब जो है सब एक दूसरे का सेल वाल है, ठीक है। न्यूक्लियस इसके बीच में ये जो दाने दाने हैं न्यूक्लियस है। फिर साइटोप्लाज्म ये देखो यहाँ पर ये हल्का जो दाने में वो साइटोप्लाज्म। इंटरसेलुलर स्पेस ये देखो दोनों सेल के बीच में जो है ना यहाँ पर स्पेस बच रहा है, उसको इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। अच्छा, ये स्पेस दिख रहा है दो सेल के बीच में, जैसे ये सेल है और ये सेल है, ये देखो यहाँ पर इसको बोलेंगे इंटरसेलुलर स्पेस। वैक्यूल देखो, ये वैक्यूल दिख रहा है यहाँ पर,
ये वैक्यूल खाली स्थान, इसको बोलते हैं वैक्यूल। और ये ट्रांसफर सेक्शन है, और ये लॉन्गिट्यूडनल लंबा और ट्रांसवर्स ऐसे, ठीक है। तो अब इसको फटाफट बनाओ और बना लिया। तो ये कहाँ बना, लेबलिंग कहाँ की है? मैं बोलते जाऊँगा, तुम लिखते जाओ, ठीक है। सेल वाल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये वो कैसे होगा? सेल के बीच में होगा ना। वो तो स्पेस होगा इंटर में। देख, सेल के बीच में ही साइटोप्लाज्म होगा ना, सेल। अच्छा, ये जो बिंदी बिंदी है हम्म, साइटोप्लाज्म से पहले। साइटोप्लाज्म। अब इंटरसेल्युलर स्पेस, इंटरसेल्युलर स्पेस, वैक्यूल, कौन सा कूल? वैक्यूल, वैक्यूल, वैक्यूल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये ट्रांसफर सेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ट्रांसफर सेक्शन सुबह ही एग्ज़ाम है ना, मॉर्निंग में एग्ज़ाम है ना। नींद आ रही है आज, नींद आ रही है। चलो, ट्रांसफर सेक्शन करो वो जल्दी। ये ट्रांसफर सेक्शन है ना, ये ट्रांसफर सेक्शन। और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। गार्ड अंकल देख लेंगे, बोलेंगे सुबह। चलो कोई यहाँ से चल जाना।